हेलो एवरीवन, आज है 29 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो फाइनेंस कंपनियों के बारे में। एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी लेकिन दोनों ही गोल्ड से जुड़ी हुई है। पहली है मनप्पुरम फाइनेंस, 113-114 रुपए का शेयर है। दूसरा भैया दिग्गज कंपनी है मुथूट फाइनेंस। लेकिन काफी लोग इससे परेशान भी होंगे क्योंकि लंबे समय से इसने कोई पैसा बनाकर नहीं दिया है। लेकिन लॉन्ग टर्म का दमदार खिलाड़ी है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। यहां पर 1,290 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है मुथूट फाइनेंस का। दोनों ही कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदारी के मौके हैं कि नहीं है, तो कहां पर है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम मनप्पुरम फाइनेंस के साथ। और 113-114 रुपए का शेयर है। एक महीने में कोई ग्रोथ नहीं है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर उछला भी था तो वापस जमीन पर ही आके पटका है ये। एक साल में देखा जाए तो पिछले एक साल में मनप्पुरम फाइनेंस में 25% की गिरावट है। इस बीच 110 रुपए का लो है जो बना भी था अभी हाल फिलहाल, मतलब पिछले महीने ही बना था ये, और 221 तक का हाई है। देखो पिरामिड बने थे, पहले भी तेजी आई, टूट गया, वापस से तेजी आई और उसके बाद तो भयंकर गिरावट चल रही है। अभी भी ये उससे उभर नहीं पाया है। मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, 10 साल की बात करूं, तो पिछले 10 सालों में मनप्पुरम फाइनेंस में 227% का ग्रोथ है। देखिए 10 रुपए का शेयर था। देखो तेजी तो है, इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये वो कंपनी है जो एक शार्प डिक्लाइन दिखाता है। अब देखो तेजी बनी थी, शार्प डिक्लाइन आ गया, वापस बाउंस बैक कर गया, उसके बाद भैया अब शार्प डिक्लाइन था। हालांकि कोविड वाला टाइम था, वो हमें समझना होगा, लेकिन दोबारा इसने रफ्तार पकड़ी, दोबारा शार्प डिक्लाइन आया, दोबारा रफ्तार पकड़ी, दोबारा अब ये बहुत बड़ी डिक्लाइन है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया ऐसे डिक्लाइन पहले भी देखने को मिल चुके हैं, ऐसे टर्बुलेंस पहले भी दिखा चुका है। उम्मीद करते हैं कि यहां से दोबारा ये बाउंस बैक की तरफ आगे बढ़े, लेकिन डेफिनेटली फाइनेंशियल क्वार्टर्स भी देखेंगे इनके। मिड कैप शेयर है, 9,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो 36 लाख से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम्स हैं। प्रमोटर और एफआईल्स म्यूचुअल फंड अच्छी खासी क्वांटिटी में है, इंश्योरेंस कंपनी भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है। यहाँ पर 35% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हैं, लेकिन 35% के आसपास की होल्डिंग एफआईल्स के पास भी है। 13.11 म्यूचुअल फंड के पास है। इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत कम होल्डिंग है, 0.02% की। यहां पर बात करें डिविडेंड की तो 2022 में देखो इसी साल इसने डिविडेंड भी चुकाया है। 75 पैसा पर शेयर का डिविडेंड मनप्पुरम फाइनेंस ने चुकाया है। मनप्पुरम फाइनेंस की मैं बात करूं तो सिर्फ 10% लोग हैं जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना 90% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। यहां पर इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर टारगेट भी देखे तो अरिहंत कैपिटल का 160 रुपए का टारगेट देखने को मिल रहा है, और फरवरी में दिया था हालांकि ये वो टारगेट। और उसके बाद हमने रशिया यूक्रेन का क्राइसिस देखा, शेयर में इतना बड़ा फॉल देखा। यहां पर बात करें तो रेवेन्यू डेफिनेटली अच्छे हैं, इंक्रीजिंग मोड में है। 3,300 करोड़ के रेवेन्यू आज 6,300 करोड़ पर आ चुके हैं। बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट भी अच्छे हैं, इंक्रीजिंग मोड में है, 1,700 करोड़ तक पहुंच चुके हैं इनके प्रॉफिट। लेकिन जो गिरावट आ रही है उसका एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि इनके प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहे हैं, इनके रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहे हैं। इनके जो रेवेन्यू पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 480 करोड़ के थे, अब वो सिर्फ 260 करोड़ पर आ चुके हैं। पिछले क्वार्टर में 370 करोड़ था, मतलब हर क्वार्टर में इनके प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो रहे हैं, इनके रेवेन्यू भी डिक्लाइन हो रहे हैं। तो यही वजह है कि शेयर के प्राइस में भी आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एक दो क्वार्टर में अगर कंपनी का परफॉर्मेंस में सुधार नहीं आया तो डेफिनेटली हम इसको उतना अच्छा शेयर नहीं मानेंगे। लेकिन अगर एक दो क्वार्टर अच्छा निकल आया बीच में तो शायद ये एज्यूम कर सकते हैं कि चलो भाई सब कुछ ठीक हो सकता है। हालांकि एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी हुई है मनप्पुरम फाइनेंस को लेकर कि बोर्ड ने 7,800 करोड़ की फंड रेजिंग को मंजूरी दे दी है। बहुत बड़ा पैसा ये जो कंपनी है फंड रेज करने वाली है, और देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। लेकिन जब भी कंपनी के पास अगर कैश होता है ना तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं कि यार सब कुछ सही हो सकता है। खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है और सस्ती कीमत में मिल रहा है। अभी 5.62 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 25.85 है। 87% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। देखो मनप्पुरम फाइनेंस डेफिनेटली मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके बन सकते हैं जरूर, लेकिन अगेन साथ में ये भी जोड़ना चाहूंगा कि भैया अंधाधुंध खरीदारी भी मत करना, क्योंकि देखो इनके जो रेवेन्यू है ये लगातार टूट रहे हैं।
अगर एक दो क्वार्टर में इसने जंप नहीं दिखाया तो फिर हालत इसकी और ज़्यादा खराब हो सकती है, लेकिन अगर अच्छा जंप दिखा दिया, एटलीस्ट रेवेन्यू या इनके प्रॉफिट में थोड़ा सा भी इन्होंने इंक्रीज दिखा दिया, तो एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं अच्छा चलो भैया यहाँ से तेज़ी भी आप अज्यूम कर सकते हो। तो रिजल्ट्स अच्छे आने ज़रूरी है इनके एक दो क्वार्टर में। तो अगेन कहूँगा बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद के मत बैठ जाना, हल्का फुल्का निवेश कर सकते हो। अच्छा खासा निवेश आप तब करो जब इनके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, और रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पर कोई फैसला कर सकते हैं। दूसरी कंपनी है मुथूट फाइनेंस। देखो ये कंपनी वाकई में काफ़ी मीम्स अब इसके ऊपर भी शायद बन सकते हैं। पिछले एक महीने में देखें तो मुथूट फाइनेंस में 5.5% की गिरावट है, और एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में मुथूट फाइनेंस के शेयर में सिर्फ 4% का ग्रोथ है। आप देखो 1140 रुपए का शेयर बढ़िया बाउंस बैक दिखाया था, टूट गया, तेजी आई, टूट गया, और लगातार अब ये टूट रहा है। तो एक साल में रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको 3 साल का ग्राफ दिखाऊं, 3 साल का ग्राफ दिखाऊं अगर मैं आपको यहां पर, तो 109% का ग्रोथ है, जो खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। 10 साल का भी आप ग्राफ देख लो तो भी यहां पर आप देखोगे भैया पैसा बना कर दिया है। पैसा उन लोगों का नहीं बना है जो शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया मुझे मार्केट से फास्ट क्विक मनी चाहिए। एक साल में भी अगर आप देखो तो एक साल में सिर्फ 4% का रिटर्न जरूर बना है, लेकिन 3 साल 10 साल का अगर आप होराइजन लेके चलो तो भाई साहब कंपनी ने धोखा तो नहीं दिया है, तो कंपनी ने पैसा बनाकर दिया है आपको। तो देखो मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कहूंगा, लॉन्ग टर्म का इंटेंशन है तो ही मुथूट फाइनेंस में एंट्री करिए। शॉर्ट टर्म में ऐसे शेयर्स में कुछ नहीं होता है, अगर होता भी है तो थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाता है। यहां पर लार्ज कैप शेयर है, 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे जरूर है, और कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत शानदार है, कंपनी के रेवेन्यू बहुत शानदार है, इंक्रीजिंग मोड में है कंपनी। 73.37% की होल्डिंग प्रमोटर, 13.67 एफआई, 7.12 म्यूचुअल फंड, 0.73 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। बड़ी बड़ी होल्डिंग बड़े बड़े फंड हाउसेज के पास देखने को मिल रही है, और 20 रुपए पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड भी चुकाया था पिछले साल। हर साल कंपनी अच्छा डिविडेंड भी पे करती है। मुथूट फाइनेंस देखा जाए तो 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की सलाह कोई भी नहीं दे रहा है, और कंपनी के रेवेन्यू से लेकर कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और होने भी वाले हैं। चाहे आप प्रॉफिट्स की भी बात करो भैया, इंक्रीजिंग मोड में है इनके, और वो इंक्रीज ही होते रहेंगे। दो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है। यहां पर मुथूट फाइनेंस को देखा जाए तो कंपनी महंगी भी नहीं है, 13 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 25-26 के आसपास है, और यही वजह है कि खरीदारी का सही मौका भी है। शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, करंट प्राइस भी कम है। और अगेन मैं कहूंगा मुथूट फाइनेंस को लेकर भैया वो ही लोग खरीदारी करें जो लॉन्ग टर्म का यहाँ पर विजन लेकर आए हैं। लॉन्ग टर्म से 3-4 महीने का होराइजन नहीं होता है, लॉन्ग टर्म से होराइजन होता है 2-3 साल का होराइजन, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका लक्ष्य है तो डेफिनेटली मुथूट फाइनेंस आप चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और जब भी गिरे थोड़ी बहुत क्वांटिटी भी अगर आप चाहो तो ऐड करके धीरे धीरे खरीद के चल सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस दोनों में से आपको कौन सी कंपनी पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।